ओके। सो कोई भी व्यक्ति आज की डेट में घर से बाहर निकलता है सुबह, और शाम को आता है थका हारा, और घर पर आने के बाद भी घर पर आने के बाद भी उसकी कई सारी चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। उसको लगता है कि शायद आज कुछ मिसिंग था। लेकिन देखा जाए, सुबह वो निकला किस लिए था घर से? वो निकला था पैसा कमाने के लिए। वो निकला था कि उसका समाज में नाम हो, उसको कोई सोसाइटी या कोई एनजीओ, इस तरह के लोग, या फिर जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं वो उसको पहचाने, उसको इज्जत दे। ठीक है। और तीसरा है आपका कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कि आप लोगों की मदद भी कर सकें। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह से मैं लोगों की हेल्प करूं। बट होता क्या है, कुछ और, क्योंकि खुद के पास उतना अमाउंट बच ही नहीं पाता आप सोसाइटी को हेल्प कर सकें। मैं आपको एक यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। 1940 में सिर्फ 10 रुपए में घर चल जाता था। ठीक है। सिर्फ 10 रुपए में। हर 20 साल पे एक शिफ्ट आता है। तो 1960 में ये 100 रुपए पे भी घर चल जाता था आराम से। 1960 की बात कर रहे हैं। ठीक है। 1980 में 1000 रुपए में भी घर चल जाता था अच्छे तरीके से। 2000 में 10,000 रुपए की सैलरी में भी आपका घर आसानी से चल सकता था। 2020 में आज 1 लाख रुपए से घर चलता है, क्योंकि बच्चों, अगर आप खर्चे देखेंगे, कैलकुलेट करने जाएंगे, तो 1 लाख रुपए भी कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। और आने वाले समय में 2040 में ये 10 लाख होने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि हमारी ऐसी क्या तैयारी है कि 2040 में ये 10 लाख हो जाए। एक ऑथर हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। इन्होंने बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। और इन्होंने एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट करके एक बुक लिखी है, जिसमें बताया कि दुनिया जो है 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ई मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, बी मतलब बिजनेसमैन, और आई मतलब इन्वेस्टर। अब ई जो आप ये देख रहे हो, ई मतलब जो जितने भी लोग जॉब करते हैं आज की डेट में, ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। और एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जिन्हों का अपना खुद का बिजनेस है, जैसे कि उनकी कोई शॉप है, कोई सीए हैं, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हैं, किसी ने अपना छोटा ऑफिस खोला हुआ है। ये सब जो है सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोल सकते हैं ई और एस वाला। और बी और आई, बी मतलब बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स वो होते हैं जिनकी कंपनी के अंदर हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू वो काम चल रहा होता है, और बिजनेस ओनर उससे डिटैच्ड रहता है। और आई मतलब इन्वेस्टर, यानी कि ये वो व्यक्ति हैं समाज के जिनके पास पैसा बहुत है, और इनका पैसा ही काम करता है, ये खुद काम नहीं करते हैं। तो ये दो हिस्सों में दुनिया बटी हुई है असल में। यहाँ जो पहला वाला आप सेक्शन देख रहे हो, ई और एस, ये दुनिया की 95% जनसंख्या इसी के अंदर आती है। और यही 95% जनसंख्या पूरी वर्ल्ड का जो है 5% पैसा कमाती है। सोचने की बात है कि 95% जनसंख्या सिर्फ 5% पैसा कमाती है। वहीं दूसरी साइड अगर आप देखें, बी और आई, ये दुनिया के 5% लोग हैं जो कि दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं। अब ऐसा क्या अलग कर रहे हैं इन्होंने? सिंपल सी बात समझ ली कि हमें खुद को नहीं जोड़ना है सिस्टम के साथ, हमें लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ना है। तो ई और एस वालों में क्या होता है कि खुद जब तक वो व्यक्ति काम करेगा तब तक उसके घर में पैसा आएगा। जिस दिन शटर खुलेगा उस दिन पैसा आएगा, जिस दिन नहीं जाएगा पैसा नहीं आने वाला। लिमिटेड इनकम है, वो कितनी भी कोशिश कर लें, एक लिमिटेड इनकम ही कमा सकते हैं, क्योंकि टाइम उनके पास लिमिटेड है। चाहे वो जॉब वाला व्यक्ति हो, चाहे वो ऑफिस वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहा है किसी भी तरह का छोटा मोटा, तो लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड ही इनकम है। दूसरी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके सिर्फ एक्टिव होने पर ही ये इनकम आएगी, ये पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें बी और आई की, यहां पर टीम वर्क काम करता है, और यहां पर पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है। आप कितना भी पैसा यहां पे कमा सकते हैं। और तीसरा है पैसिव इनकम, यानी कि जिस वक्त आप काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि घर पे सोए हुए हैं, तब भी पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। तो ये दो सेक्शन हैं जो पूरे पृथ्वी पे
जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के हिसाब से डिवाइडेड है। अब बात करते हैं ईएस से बीआई में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा काम है कि आपको एक सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम से आप पहले कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन सिस्टम बनाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप सिस्टम्स की बात करें तो एक सैलरी बेस्ड सिस्टम है जो कि विप्रो, इन्फोसिस, ये सब जो है आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करती हैं, सैलरी देती हैं और लोगों को अपने यहाँ हायर करती हैं। दूसरा सिस्टम है पब्लिक फ्रेंचाइज सिस्टम, यानी कि जहाँ पे केएफसी, मैकडी, ये जितने भी फ्रेंचाइज आउटलेट आप देखते हैं ये सारे के सारे इसी के अंडर आते हैं। और तीसरा है इनोवेशन बेस्ड सिस्टम, यानी कि ओला, उबर, ओयो, जोमेटो, इनमें कुछ भी इनका अपना नहीं है, सब कुछ नेक्स्ट जो भी व्यक्ति इससे जुड़ता है उसका होता है। और ये सिर्फ एक सिस्टम देते हैं लोगों को। तो अगर आपको ये तीनों तरह के सिस्टम बनाने हो तो आपको चाहिए बहुत सारा पैसा। लेकिन लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए आपको। आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए कि क्या बनाना है सिस्टम में, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या आइडिया है आपके पास, क्या आप इस सब को करने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपके पास या नहीं। ये सारी चीजें अगर नहीं है तो सॉरी टू से आप ईएस से बीआई में नहीं आ सकते। लेकिन जापानीज जापानीज लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो अभी हमने समझा सैलरी बेस्ड सिस्टम, पब्लिक फ्रेंचाइज सिस्टम, इनोवेशन बेस्ड सिस्टम, और अब आया है जिसका नाम है एडवांस फ्रेंचाइज सिस्टम। अब ये एडवांस फ्रेंचाइज सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले पे काम करता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें लाइसेंस फीस जो होती है, जो पब्लिक फ्रेंचाइज के अंदर होती है, वो बहुत हाई होती है। यहाँ पर कुछ भी फीस नहीं होती है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो फर्स्ट वाले में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, किराए पे लेने में, ये सब चीजें करने में। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं पैसे को लेकर, बहुत रिस्क रहता है पैसे का, लेकिन यहां पर कोई भी रिस्क नहीं है। एक्सपेंशन की बात करें तो आप लिमिटेड एरिया में ही काम कर सकते हैं, आप उसको ग्लोबली एक्सपेंड नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर इस जापानीज मॉडल के अंदर आप इसको ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं। इनकम की बात करते हैं तो 5 से 10% ही इनकम यहां पर मिलती है, लेकिन यहां पर आपको 60% तक इनकम मिल सकती है। कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, और जब भी आपका मन करे आप काम कीजिए, जब मन ना करे काम मत कीजिए। तो सिंपल आसान है। मैं बात करता हूं उस कंपनी की जिस कंपनी ने ये मॉडल जनरेट किया है, इसका नाम है इनर्जिक। एनर्जी प्लस मैजिक का ये कॉम्बिनेशन है। इसके फाउंडर हैं हिरोनारी ओशिरो, ये आपके सामने है। 1974 1974 में ये इन्वेंशन किया गया था, ये डिवाइस डेवलप किया गया था इनके द्वारा। और आज भी ये डिवाइस एज इट इज चल रहा है। अगर मैं बात करूं ये बात क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही बात कहते हैं, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। क्योंकि पता है हमें कुदरत के अंदर सबसे बड़ा जो वाइटल सोर्स है वो क्या है, पानी ही है। और भगवान ने सेम स्ट्रक्चर आपके शरीर में भी दिया है, यानी कि 70% पानी आपको दिया है। तो 70% से क्या बना है ये भी समझ लेते हैं। अगर आपके बॉडी के ऑर्गन्स की मैं बात करूं, आईज, ब्रेन, ब्लड, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, जॉइंट, मसल, ये सब चीजें पानी से ही बने हुए हैं। और अगर ये समझना चाहते हैं आप कि ये पानी असलियत में आपके शरीर में जाके करता क्या है, क्योंकि पानी तो आप पी रहे हैं, लेकिन वो पानी कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा वो भी समझना जरूरी है। क्योंकि ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है आपके शरीर में करने के लिए। पहला है जो भी आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम, बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने का काम भी यही करता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अगर लेवल लो है इसका मतलब पानी काम नहीं कर रहा है। जॉइंट्स में इश्यू आ रहा है यानी कि पानी काम नहीं कर रहा है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो पानी चाहिए। सेल्स बनाने हैं, बुढ़ापा आ रहा है तेजी से, तो सेल्स नहीं बन रहे हैं, नए नए सेल्स बनाने के लिए आपको चाहिए पानी। अब ये सारी चीजें करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि पूरे दिन जो भी गंदगी शरीर में गई है आपके आपके परिवार के अंदर, उस गंदगी को बाहर निकालने का काम भी पानी कर रहा है। लेकिन पानी तो काम कर ही नहीं रहा है क्योंकि उसका क्वालिटी और स्ट्रक्चर सही नहीं है। अभी इसको हम समझेंगे, क्योंकि अभी तक तो अपने इतना ही समझा था कि पानी या तो साफ होता है, फिल्टर जिसे हम बोलते हैं, सॉफ्ट होता है, मिनरल्स होते हैं, टीडीएस होते हैं, इतना ही जाना है।
हेल्दी और अनहेल्दी हमने सुना ही नहीं क्या होता है। हमने सुना है कि गंगोत्री का गौमुख से जो पानी निकलता है वो विश्व का सबसे बेस्ट पानी है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं पूरे विश्व में इस तरह के सोर्सेज जो हैं कुदरत में भगवान ने दिए हैं लोगों को। इसी तरह से एक जगह है जिसका नाम है हुंजा वैली। हुंजा वैली 8,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान की ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। और यहां पर लोगों की उम्र 120 से 140 साल है। इमेजिन कीजिए 120 से 140 साल। और इनको इतना भी पता नहीं है कि बीपी शुगर ये सब चीजें क्या होती हैं, इन्हें कैंसर वैंसर ये सब इन्होंने कभी सुना ही नहीं है। इनके पानी पर लगभग 60 साल जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इनके पानी के अंदर हाई अल्कलाइन पीएच है। और एक्टिव हाइड्रोजन की अमाउंट जो है वो बहुत अच्छी खासी है। नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल है, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत ही ज्यादा है इसके अंदर। इस वजह से यहाँ के पानी को जिंदा पानी भी कहा गया है। लेकिन दोस्तों आपके घर में जो पानी आ रहा है वो जिंदा है या नहीं वो अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपके यहाँ पे जो जल बोर्ड का पानी आता है उस पानी को सीवेज के थ्रू लाकर रीट्रीट कर कर आपको दिया जाता है। इसमें सारा जो भी रेसिड्यूज होते हैं जो आपके घर से पानी निकलता है उस सीवेज के पानी को ट्रीट करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है, फ्लोराइड डाला जाता है। और जिसकी वजह से ये अपने आप में ही एक खतरनाक तरह का पानी बन जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी क्लोरीन को एक्सेप्ट करने के लिए बनी ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हम तो क्या कहते हैं ये पानी पी रहे हैं जल बोर्ड का बगैर किसी फिल्टर किए हुए। तो दोस्तों कुछ भी चीजें इमीडिएटली नहीं होती हैं, हमेशा चीजों को होने में समय लगता है। और ऐसे ही मैंने कई परिवार देखे हैं जिन्होंने पहले इसका बहुत सेवन किया लेकिन बाद में पूरे परिवार के साथ बड़े चैलेंजेस शुरू हो गए। दूसरा आता है आरओ वाटर। आरओ वाटर की अगर हम बात करते हैं हमें पता है पानी के अंदर से सारे के सारे मिनरल्स निकाल लेता है। एक कानपुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि पानी के अंदर जो एसेंशियल मिनरल्स होने चाहिए वो मिनरल्स मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे इस फिल्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू निकल जाते हैं। इवन यहां तक देखा गया है कि कई घर में 2 से 3 टीडीएस का पानी भी रहता है। लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, पानी पीने में मीठा लगता है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन पानी असलियत में डेड होता है। तीसरा जो है बॉटल वाटर। बॉटल वाटर हम सबको पता है कि बाहर 10 या 20 रुपए में मिल जाती है। और कई बार सोसाइटीज का भी मैंने देखा है कि जहां पर पानी नहीं आता है तो 20 लीटर की बोतल मंगा के पानी पीते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिसर्च आ रखी है, उस रिसर्च को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि 1 लीटर की जो पानी की बोतल होती है उस बोतल के अंदर 2,40,000 माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं दोस्तों। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये आपके बॉडी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंटर करते हैं, आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, यहां तक कि आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स में आज की डेट में ये अवेलेबल हैं। और इसी तरह से जब ये सन के अंदर एक्सपोज होती है बॉटल, इसमें से डायक्सिन्स रिलीज होते हैं। वो डायक्सिन्स आपको कैंसर बनाने में हेल्प करते हैं। अगला आता है कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक। हमें बड़ा अच्छा लगता है कोल्ड ड्रिंक पीना, सॉफ्ट ड्रिंक पीना, लेकिन ये एक्चुअली में अपने आप में इतना खतरनाक है। इसके ऊपर लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर, बट हमारी नॉलेज पूरी ना होने की वजह से हम इसको कंज्यूम करते हैं और अपने बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू करते हैं। ये इतनी सॉफ्ट है कि अगर आपके दांत, जो कि सबसे लंबी उम्र जिनकी होती है, वो दांत को अगर आप इसके अंदर डाल दें और 1 हफ्ते के लिए बॉटल बंद कर दें तो वो दांत उसमें से वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये गायब होकर गया कहाँ? क्योंकि यही सेम चीज आपने अपने बॉडी ऑर्गन्स को दी है। तो समझना पड़ेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। सारे के सारी चीजें आज की डेट में जो आपके घर में एंटर कर रही हैं सारी की सारी केमिकली ऑक्सीडाइज्ड हैं, डेड हैं, और जिनकी वजह से एसिडिटी और टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में बढ़ रही है। और जिसका कारण है कि बड़ी जल्दी जल्दी एज बढ़ती जा रही है, प्रीमेच्योर एजिंग जिसे हम बोलते हैं। और आजकल नई नई बीमारियां भी इसकी वजह से आने लगी हैं। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो जापानीज टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है कैनगन वाटर। ये जो शब्द है कैनगन, ये जापान का शब्द है दोस्तों। और जापान के इस शब्द का मतलब होता है अपनी मूल अवस्था की तरफ वापस आना, रिटर्न टू ओरिजिन। इन्होंने एक कमाल का इन्वेंशन किया 1974 में, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी के अटैक से
जो भी जनरेशन्स में लॉस आ रहा था, डिफॉर्मिटी आ रही थी, उसको रोकने के लिए डिवाइस इन्वेंट किया गया था। इसका नाम रखा गया वाटर आयनाइजर, क्योंकि ये पानी को आयनाइज्ड करता है थ्रू टाइटेनियम प्लेट्स। ये टाइटेनियम प्लेट्स जो होती हैं मेडिकल ग्रेड की होती हैं, और ये मेडिकली ग्रेड प्लैटिनम में डिप्ड होती हैं, जिसकी वजह से जब पानी इनके सरफेस से गुजरता है और करंट पास होता है, ये The पानी water passes अपने over the आप में plates. The आयनाइज्ड हो minerals in जाता the है। water are और ये separated पानी into two आयनाइज होने की streams of वजह से, water, one इलेक्ट्रिकली चार्ज होने alkaline की वजह and से one आपके acidic. बॉडी The more ऑर्गन्स के plate लिए surface अमृत area की and तरह the more काम करता power है। you can apply अब यहाँ to the पर आप देख रहे हैं plates, कि the कैसे better ये the दो हिस्सों में डिवाइड separation हो रहा है। and the better the एक साइड जो quality of पानी the निकलता है वो ionized होता है water. एल्कलाइन आयनाइज Some metals रिस्ट्रक्चर्ड are वाटर, और better दूसरा electrical होता है conductors एसिडिक than आयनाइज others, रिस्ट्रक्चर्ड and some वाटर, और ये hold up दोनों to the पानी abuse of आपके बॉडी के electrolysis. काम के हैं। तो 1974 से 1994 तक इन्होंने सिर्फ ये हॉस्पिटल को सप्लाई की है, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट थी जापान के अंदर कि वहां पे जेनरेशन्स को बड़ा लॉस हो रहा था। उनको ठीक करने के लिए ये सिर्फ 20 साल हॉस्पिटल में ही यूज हुई है। 1994 में इनका फर्स्ट डिवाइस आता है, और 1994 से आज 2026 तक ये लगभग 170 कंट्रीज में पहुंच चुका है। और साथ ही 23 कंट्रीज में लगभग 40 लोकेशंस में इनके ऑफिस है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर आज की डेट में बैंगलोर में इनका बहुत बड़ा ऑफिस है। आप कभी भी जाकर वहां पर विजिट भी कर सकते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। पानी तो सुन लिया हमने, बट वो पानी के अंदर प्रॉपर्टीज क्या हैं, अब उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। पहला है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि सड़न, यानी कि बुढ़ापा तेजी से आना। जैसे ही कोई भी चीज पेड़ से टूटने के बाद सड़ना शुरू हो जाती है, इसी तरह से आपका जो पानी है, जो आप पानी पीते हैं, वो पानी रोज रोज सड़ता है ऑक्सीडाइज होने की वजह से। अब ये दोनों पानी सामने देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कौन सा सड़ा पानी है ये पता करना है तो हमें एक ही तरीका चाहिए, वो है ORP मीटर। जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर नापने के लिए क्या करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं, सेम उसी तरह से ORP मीटर आता है। इसमें समझने वाली बात यह है, अगर रीडिंग उसमें प्लस में आ रही है तो वो पानी आपके बॉडी के लिए खतरनाक है, डेंजरस है, और वो आपके बॉडी को डे बाय डे रिड्यूस कर रहा है और आपकी बीमारियां बढ़ाकर एजिंग के प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर वैल्यू माइनस में आ रही है, यानी कि आपकी बॉडी के लिए वो फायदेमंद है। आपके बॉडी से जितनी भी बीमारियां बन रही हैं उन बीमारियों को खत्म करने का एक ही ये तरीका है, जो कि या तो आप दवाई से कर सकते हैं, या तो आप वेजिटेबल्स पूरे दिन खाते रहिए, या तो आप पूरे दिन ग्रीन टी पीते रहिए, या तो पूरे दिन आप जूस पीते रहिए, कॉड लिवर ऑयल खाते रहिए, या फिर एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आप जैसे पानी पीते हैं वैसे ही पानी पीते रहिए और ये नेगेटिव ORP मिल जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं सारे जो आजकल पानी अवेलेबल है, उन पानी के अंदर देखते हैं कि क्या क्या हमारे को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर अभी 4 तरह के पानी रखे हैं। पहला हमने लिया RO का वाटर, दूसरा हमने ले लिया सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, क्योंकि ये भी जनरली घर में यूज होती है। और तीसरा हमने ले लिया बॉटल वाटर। ये बॉटल वाटर कोई भी हो सकती है, और ये सॉफ्ट ड्रिंक भी कोई भी हो सकती है, ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है इसमें। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मार्केट में एक जैसी ही दिखती हैं। मैंने एक में कैनगन वाटर भी डाला है, और ये मीटर में देखिए, जैसे ही मैंने फर्स्ट वाले पानी में डाला है इसको, तो आप देखिए क्या होना शुरू हो गया, वैल्यू 270 आ रही है, यानी कि इतना तेजी से आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे 400 के आसपास आ रही है कोल्ड ड्रिंक, यानी कि जस्ट डबल आपकी एजिंग प्रोसेस फास्ट कर रहा है। और अगर मैं बात करता हूं बॉटल वाटर की, जो कि जनरली सब जगह मिलता है, 350, ये भी कोल्ड ड्रिंक से कम नहीं है। यानी कि ये तीनों पानी आपके बॉडी को डे बाय डे लाइफ को रिड्यूस कर रहे हैं, उसकी एजिंग के प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं। लेकिन कैनगन वाटर में डालते ही ये वैल्यू माइनस में आना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि -350 से ऊपर, यानी कि लगभग 400 के आसपास वैल्यू आ रही है। कहाँ प्लस में 400 और कहाँ माइनस में। तो बॉडी कहाँ एक तरफ बीमार हो रही है डे बाय डे, और कहाँ दूसरी तरफ वो रिपेयर होना शुरू हो रही है। एक काम करते हैं, आज आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट है, वो तो प्लस में है ना। आज थोड़ा सा पानी पीकर देखते हैं कि क्या उससे आपके बॉडी का एनवायरनमेंट कुछ चेंज होता है।
जैसे ही हमने डाला और वो वैल्यू माइनस में आना शुरू हो गई, यानी कि ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रॉपर रिपेयर कर रहा है और उसको ठीक कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। पहली प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा कि सारे पानी जो हैं ऑक्सीडाइज हैं, जिसकी वजह से एजिंग बढ़ रही है आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एल्कलाइजेशन। अब एल्कलाइजेशन, एल्कलाइन एल्कलाइन तो बहुत बार सुन लिया हमने, लेकिन एल्कलाइन जो होता है वो सिंथेटिकली मेड वाटर होता है, जो कि केमिकल के थ्रू बनाया जाता है। लेकिन इस डिवाइस के अंदर क्योंकि केमिकली कुछ है ही नहीं, तो ये पानी आपका आयनाइज स्ट्रक्चर में आपको मिलता है, इसीलिए एल्कलाइजेशन कहते हैं। और ये चार्ट जो है आपके सामने, कलर जो दिखा रहा है, ये बता रहा है कि पानी के अंदर कितनी एसिडिटी है, इससे पता चल सकता है। यानी कि अगर पानी के अंदर ग्रीन कलर आ रहा है, 7 नंबर है वो, तो वो आपके लिए नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, कुछ बुरा भी नहीं कर रहा है, सिर्फ गले की प्यास बुझा के वापस बाहर आ जाता है। लेकिन अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है, यानी कि ये आपके बॉडी में एसिडिटी क्रिएट कर रहा है और रोज रोज आपके बॉडी ऑर्गन्स की लाइफ को रिड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर यही वैल्यू 7 से ऊपर जाती है, तो ये आपके बॉडी में किसी भी तरह के एसिडिक एनवायरनमेंट को बनने ही नहीं देगा। तो एक बार एक काम करते हैं, बात करने की बजाय इसको चेक करके देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमने सिंपल सा एक तरीका लिया है। फिर से वो तीनों पानी हम ले लेते हैं। जो आरओ का पानी हमने लिया था, एक सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक ले ली थी हमने, और एक बॉटल वाटर ले ली है। तो ये तीनों को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, और तीनों के अंदर जब हम, एक ड्रॉप आता है जिसको हम बोलते हैं पीएच ड्रॉप, ये आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। पीएच ड्रॉप जिसको हम बोलते हैं, ये पहले लिटमस पेपर का टेस्ट आता था, ठीक है, उससे हम करते थे, लेकिन इस बार हम इसको लिक्विड से करके देखते हैं। तो हमने क्या किया है, ये चारों पानी डाल दिए, लास्ट वाला जो है हमने वो कैनगन वाटर उसमें फिल कर दिया है। ठीक है, और अब मैं इसमें ये ड्रॉप्स डालता हूं। अब ड्रॉप्स डालकर देखते हैं कि इसमें क्या कुछ अंतर आता है नहीं आता। जैसे दोस्तों, हर इंसान का कहते हैं ना, दो चेहरे होते हैं, वैसे ही पानी का अब आपको दूसरा चेहरा भी दिखाई देने लगेगा। देखिए, अभी तक तो पानी देखने में सेम लग रहा था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर ये एजेंट डाला, वैसे ही आप देखिए क्या हो गया, सबका कलर बदल गया है। तो ये पानी 6, पहला वाला जो आप देख रहे हो, ये 6 के आसपास आ रहा है, यानी कि 10 गुना एसिडिक है। जिसको आप नॉर्मल पानी समझकर पी रहे थे, वो 10 गुना एसिडिक है। और जो कोल्ड ड्रिंक जिसको आप बहुत बढ़िया समझ रहे थे, वो आज की डेट में आपको 10,000 गुना एसिडिटी दे रही है, जिसको आप बड़े शौक से पी रहे थे, है ना। और आरओ वाटर को तो आपने समझा कि इससे बढ़िया तो कोई पानी ही नहीं है। लेकिन आरओ वाटर की भी सच्चाई आपको पता चल गई, कोल्ड ड्रिंक की भी सच्चाई पता चल गई, है ना। और ये सब आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले जो हमने इसकी ऑक्सीडेशन चेक की थी, ये सब के सब ऑक्सीडाइज थे, यानी कि एज के प्रोसेस को बढ़ा रहे थे, बीमारियों को जल्दी लेकर आ रहे थे, बुढ़ापा जल्दी ला रहे थे। और ये तीसरा वाला भी, ये भी सेम 10 गुना एसिडिक ही दिख रहा है हमारे को। लेकिन ये कैंगन वाटर जो कि 9.5 पीएच है, ये हमारे लिए 100 टाइम्स बॉडी के लिए फायदेमंद है। लेकिन आपकी बॉडी में जो एनवायरनमेंट है वो ये है। और अगर आज मैं आपको कैंगन वाटर पिला दूं, तो क्या होगा, इमीडिएटली आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा और आप एसिडिक से एक न्यूट्रल लाइफ की तरफ, एक एल्कलाइन लाइफ की तरफ आप आना शुरू हो जाएंगे। और यही सेम चीज है अगर आप किसी भी तरह का पानी पीते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज समझनी होगी, कोल्ड ड्रिंक के लिए साक्षात अगर स्वयं भगवान नीचे उतर कर भी आ जाएंगे ना, तो भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि 10,000 गुना एसिडिक है। और इतनी एसिडिक है कि अगर आप एक सिप ही ले लो किसी भी इसकी कोल्ड ड्रिंक की, तो क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। तो अगर आप अपने घर में ये यूज कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कितनी खतरनाक चीज है जिसको आज आप यूज कर रहे हैं। चलिए, ये सारी चीजें समझ में आ गई। यानी कि दो चीजों में तो ये फेल हो चुका है। जितने भी हमने 3 पानी आपको दिखाए, वो तीनों पानी फेल हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग, यानी कि पानी हल्का होगा, पतला होगा, तो ही आपके शरीर में जाएगा। ये बात मैंने नहीं बोली है, ये डॉक्टर पीटर आग्रे हैं, इन्होंने, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इनको। ये नोबेल प्राइज मिला किस लिए, मैं बता देता हूं। इन्होंने बताया कि जो सेल हमारी बॉडी के सबसे छोटा हिस्सा होता है हमारे बॉडी का, उसके अंदर पानी तभी घुसता है जब वो पानी हल्का और पतला होता है।
नहीं तो वो पानी शरीर में एंटर ही नहीं करेगा। तो जनरली जो पानी आपको मिलता है आपके घरों में जो दिखता है पानी, वो 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है, जो मोटा पानी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन यही सेम पानी, कैंगन वाटर जिसे हम बोलते हैं, ये 4 से 6 मॉलिक्यूल का होता है, हल्का पानी होता है, पतला पानी होता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम छोटा सा एक टेस्ट कर लेंगे। हम एक ग्रीन टी ले लेते हैं, इसको हम ये समझ लेते हैं कि ये आपकी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर जो दाने हैं वो आपके बॉडी में फंसा हुआ पेस्टिसाइड है, केमिकल है, और जितना भी गंदगी बॉडी के अंदर जा रही है वो इसके अंदर फंसी हुई है। अगर ये नॉर्मल पानी इसके अंदर जाएगा तो क्या ये वेस्ट डिस्पोजल कर पाएगा, यानी कि गंदगी बाहर निकाल पाएगा? तो पहले में तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ भी निकल के आया है। एक काम करते हैं, जिसको हम खरीद कर लाते हैं स्पेशली बॉटल को, उससे भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, क्या पता उसमें कुछ ऐसा जादू हो। लेकिन सॉरी, इसके अंदर भी कोई ऐसी चीजें नहीं है। एक काम और कर लेते हैं, एक बार इसको कैंगन वाटर से भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो कैंगन वाटर डाल के इमीडिएटली अगर कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो बढ़िया है, नहीं तो ये भी फ्लॉप है। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही हमने इसके अंदर डाला, ये समझना बहुत जरूरी है आपको, कि सेल्स के अंदर जैसे ही ये पानी टच करता है, टच करते ही सेल्स की सारी गंदगी को बाहर निकालता है। यानी कि जो तीसरा काम है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो हो गया आपकी बॉडी में से। वो भी ठंडे नॉर्मल पानी में हुआ है, कोई गर्म नहीं किया आपने। अब कई बार मन में एक बार शंका भी आ जाती है कि भाई पहले तो गीला नहीं था, तो एक बार गीले को फिर से ट्राई करके देख लेते हैं आपके घर के पानी में। लेकिन सॉरी, ये पानी इतना मोटा है कि इस पे कोई असर होने वाला ही नहीं है। तो अब आपके शरीर में जो पहला काम डिटॉक्सिफिकेशन करने का था वो तो इसने कर दिया। दूसरा काम, जो आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन को निकालने का काम भी इसी पानी को करना था, लेकिन वो पानी इतना मोटा है कि वो न्यूट्रिशन भी नहीं निकाल पाया। वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। और सबसे पहला काम जो था हाइड्रेशन का, यानी कि पानी पिया किस लिए था आपने? अपने सेल्स की प्यास बुझाने के लिए। पानी जब सेल्स के अंदर जा ही नहीं रहा है तो पानी की प्यास बुझेगी कैसे? आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई है 24 जुलाई को, आप लोगों ने शायद देखी है या नहीं देखी है। बट जो मैं अगला टेस्ट आपको करके दिखा रहा हूं वो मैं बता देता हूं कि एक मूवी आई है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। ठीक है, इस मूवी के अंदर इसका ट्रेलर भी आप देखिएगा, कि बताया गया है कि कैसे एक 7 साल की बच्ची को ब्लड कैंसर हो जाता है, और वो बच्ची का ब्लड कैंसर होने का मेन कारण इसमें दिखाया गया कि पेस्टिसाइड्स की वजह से ये होता है। और जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, इन सब की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब ये व्यक्ति अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाता है, जिसकी वजह से वो किसानों को दोषी मानता है, वो पेस्टिसाइड कंपनियों को दोषी मानता है, वो सरकार को दोषी मानता है, और उनके खिलाफ केस करता है, लड़ता है, और आखिर में जीत जाता है। तो यहां पर आपको एक सच्चाई पता होगी या नहीं होगी, कि वैसे भी आपको थोड़े दिनों में दिखने लग जाएगी, जैसे जैसे दिवाली पास आएगी आपको कई सारी न्यूज मार्केट में मिलने लगेंगी कि वहां पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई जहां पे नकली खोया बन रहा था, वहां पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई जहां पर ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। लेकिन सॉरी टू से, आप जो खा रहे हैं उसमें क्या है? क्या उसमें भी कहीं ना कहीं ये केमिकल मिला है या नहीं मिला है? तो दोस्तों, केमिकल बॉडी में हम रोज डाल देते हैं, अपने फैमिली के अंदर, सबके अंदर थाली में रोज ये परोसा जाता है। लेकिन आज मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूं कि आपको उसको रोक कैसे सकते हो। तो पेस्टिसाइड आजकल जो है ना, वो ऑयल के साथ मिक्स करके डाला जाता है सब्जियों के अंदर। तो हम एक छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट में क्या कर रहे हैं, एक तिल का तेल ले लेते हैं और उसको 2 ग्लासेस में डालते हैं। और दोनों ग्लासेस में तेल डालने के बाद एक हम नॉर्मल पानी से जब हम सब्जियों को धोते हैं तो क्या होता है, और दूसरा जब हम इसी का एक 11.5 pH का पानी डालते हैं तो क्या होता है। तो एक बार मैंने नॉर्मल पानी से जब आपकी सब्जियों को धोया तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तेल वहीं का वहीं चिपका हुआ है, कहीं बाहर नहीं गया, और यही सेम आपके बॉडी के अंदर हो रहा है। यही पेस्टिसाइड तेल के साथ मिक्स होके आपकी मांसपेशियों में चिपक जाता है। लेकिन यहीं पर कैंगन का एक 11.5 pH का पानी आता है। जो 11 pH का जो पानी है, ये आपका सिंपल स्ट्रेट क्या कर रहा है, आपके पानी को तेल के साथ मिक्स कर देता है। पानी को तेल के साथ मिक्स कर देता है। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ये वो प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको दिख रहा होगा कि तेल मिक्स होने के बाद दूध की तरह दिखने लग गया।
अब आपके शरीर में यही सिचुएशन रोज हो रही है, रोज 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 आप केमिकल खाए जा रहे हैं, केमिकल तो जा रहा है बट निकल नहीं रहा है, और यहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है। तो ये जो स्टोरी जो आपको दिखाई गई है, इस स्टोरी का अगर मैं बोलूं आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है तो वो ये है। आपके घर में जो सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, जितनी भी चीजें, अनाज जैसी जो भी चीजें आती हैं, आप उनको इस पानी में सिर्फ आधा घंटा भिगा कर रखें। आपके सारे पेस्टिसाइड जितने भी केमिकल उसमें यूज हुए हैं वो सब बाहर निकल कर आ जाएंगे, और आप अपने घर को शुद्ध और ताजा भोजन दे सकते हैं, और साथ ही साथ कैंसर से भी बचा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की तो हो गई, अब इसकी बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। तो 11.5 pH, 9.5 pH, 9, 8.5, 7, 6, 2.5, ये 7 तरह के पानी आपके डिवाइस से आने वाले हैं। तो शुरू के जो 3 पानी हैं, 9.5 का, 9 का और 8.5 का, ये तीनों पानी आपके घर में पानी पीने के, खाना बनाने के और पानी को स्टोर करने के काम आएंगे। ये जो 3 पानी है शुरू में, एक पानी आता है 7 pH का पानी, जो कि जिसे हम बोलते हैं क्लीन वाटर। क्लीन वाटर का यहाँ पर मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्लीन का मतलब क्लीन नॉर्मल पानी नहीं है, इसमें से सारे हैवी मेटल्स बाहर निकल चुके हैं, सारी इंप्योरिटीज निकल चुकी हैं, क्लोरीन निकल चुका है, फ्लोराइड निकल चुका है, और ये अब आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के उन लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए ये बहुत अच्छा पानी बन चुका है जिनकी दवाइयां चल रही हैं, या छोटे बेबी जो बच्चे हैं उनका बेबी फॉर्मूला बनता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसी तरह से एक आता है ब्यूटी वाटर, 4 टू 4.5 टू 6 pH का जो ये पानी है, ये बेसिकली आपके एक्सटर्नल स्किन के लिए फायदेमंद है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना एसिडिक होता है। मैंने आपको दिखाया था कि 2 पानी निकलते हैं, एक एसिडिक निकलता है और एक अल्कलाइन। तो ये दूसरा वाला जो एसिडिक वाटर है, ये उसी का एक फॉर्म है। ठीक है, ये पानी आपके पूरे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। मतलब आपके घर में अगर कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं तो ये कॉस्मेटिक्स को रिप्लेस करने वाला इकलौता पानी है जो ये रिप्लेस कर सकता है। इवन घर में अगर मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, आपके घर में अगर पेट्स आपने पाले हुए हैं, तो उनकी केयर करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया, इनको नहला सकते हैं, आपके घर की क्लीनिंग करने के भी ये काम आता है। और देयर आर 100 टाइप्स ऑफ यूजेज जो इसके हैं। दूसरा इसका जो अगला पानी है वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। इसको हम कई बार इलेक्ट्रोलाइज्ड हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। एसिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, बट ये पीने के लिए नहीं है पूरे दिन, ये पूरे दिन पीने वाला पानी नहीं है, ये आपकी बीमारियां खत्म करने वाला पानी है, जो कि आपके स्किन के ऊपर, आपके एक्सटर्नल स्किन के ऊपर कुछ भी इस तरह का इशू हो रहा है उसको खत्म करने के लिए काम आएगा। आपने एक्जिमा, सोराइसिस जैसी बीमारियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसे लोग आपने कम देखे होंगे जिनका एक्जिमा, सोराइसिस सिर्फ इस पानी को स्प्रे करने से ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों की टेस्टिमनीज देखना, तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे बात कीजिए, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 11.5 pH जो अमृत है, अमृत आपके लिए। और ये अमृत से ज्यादा भी अमृत उनके लिए है जिनको कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि अभी आपके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आपके लिए दवाई की तरह यूज होगा। लेकिन जिनके यहाँ ये समस्या बन चुकी है, ये उनके लिए एज अ डोज, एज अ डाइट यूज हो सकता है। तो समझना आपको है कि आपको अपने घर में उस बीमारी को लाने देना है या नहीं देना, क्योंकि 6,500 डॉक्टर ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हैं। 20 साल हॉस्पिटल्स में जो रिसर्च हुई है वो जापान के डॉक्टर्स ने इसको यूज किया है 20 साल। उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेशन मिला है जापा का, और एक ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेशन मिला है जो कि वाटर क्वालिटी एसोसिएशन किसी को नहीं देती है, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड सील का सर्टिफिकेट। यानी कि इस पानी को काफी घंटों तक रखने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है, और जब भी आप आईसीयू में जाते हैं, जितने भी वहां पर आप इक्विपमेंट देखते हैं, उन्हें मेडिकल सेविंग डिवाइस कहा जाता है, मेडिकल लाइफ सेविंग डिवाइस कहा जाता है। और वही सर्टिफिकेशन इस डिवाइस को भी मिला है, लाइफ सेविंग डिवाइस का। बात करता हूं अगर रेफरेंसेस की, तो एक बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, जो कि रॉबर्ट जी राइट ने लिखी है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो शायद आपकी आंखें खोल दे, बट मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे देता हूं। ये कहते हैं कि अगर आज की दुनिया में, और एक भी बात ये भी बता देता हूं आपको, ये बात भी बहुत जरूरी है समझनी, ये व्यक्ति है कौन। ये एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर हैं, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े लोग अपना इलाज कराने जाते हैं कैंसर का।
जैसे युवराज सिंह जी को आपने देखा होगा, वो यहीं पर इलाज कराने गए थे। इस तरह के ये बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे, इन सब लोगों ने यहाँ इलाज कराया है। तो ये कहते हैं कि अगर आज की दुनिया में अगर मैं कोई ऐसा आयनाइजर देखता हूं या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी देखता हूं, तो सिर्फ एक ही कंपनी है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में झूठ भी बहुत ज्यादा परोसा जाता है। तो ये कहते हैं इनैजिक एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने इसका इन्वेंशन किया, और वही दुनिया की रोल्स रॉयस के नाम से कही जाने वाली ये कंपनी है, जिस जो वाटर आयनाइजर की इंडस्ट्री में रोल्स रॉयस की तरह काम करती है। ठीक है। एक डॉक्टर हिरोमी शिनिया है। इन्होंने लगभग लगभग 3 लाख के आसपास इन्होंने टेस्ट भी किए हैं, सर्जरीज भी की हैं, और इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मेडिकल लाइन को डेडिकेटेड है। लोग इनको कई बार भगवान भी बोलते हैं इस इंडस्ट्री का। इन्होंने इन्होंने एक बात बोली है बहुत ही सिंपल, कि मैंने जितने भी लोगों को ट्रीट किया है और ट्रीट करके उनको घर भेजा है, उनको मैंने एक ही रिकमेंडेशन की है कि आप अपनी डाइट में कैंगन वाटर ऐड कीजिए। भविष्य में आपको कैंसर रिलैप नहीं होगा। और इनका रिकॉर्ड है, इनका 0% अकरेंस रेट, रीअकरेंस रेट है, कि इनका कोई भी पेशेंट किसी को भी दोबारा भविष्य में कैंसर नहीं हुआ। अब जानकारी तो ले ली आपने, जानकारी लेने से काम नहीं चलने वाला। जानकारी के बाद अगला स्टेप क्या होता है? एक्शन लेना। तो एक्शन क्या लेना है? जो फिल्म अभी ये जो आई है, जो इंडिया स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, जो स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस, उसका टाइटल है बीच में। ये आपको सिर्फ बताने के लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए। अभी तक तो हम बोल रहे थे, लोगों ने फिल्में बना दी हैं आपकी जानकारी के, क्योंकि लोग सोते हैं ना, लोगों को जगाने के लिए उनको हिलाना पड़ता है। तो ये फिल्म भी आ चुकी है आपके लिए। अब सोचना आपने है कि आपने अपने परिवार को ये जहर रोज देना है, या आज से उसको बंद करना है। अगर रियली में लगता है आपको कि इसको बंद करना है ना, तो डिसीजन लेने के लिए पड़ोसी या कोई डॉक्टर या आपके रिश्तेदार या कोई दोस्त वो नहीं आने वाले हैं, वो आपको ही लेना पड़ेगा। क्योंकि आपके परिवार की समस्या सिर्फ आप ही देखोगे, कोई और देखने नहीं आएगा। समस्या के समय में आप अकेले खड़े नजर आएंगे। और आप भी शायद एक लाइन में लगे होंगे, जैसे कोरोना के टाइम में लोग लाइनों में लगे हुए थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, हॉस्पिटल में एंट्री करने के लिए, और उसके बाद लाइन में लगे हुए थे। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इतना ही आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, जिसे हमने हेल्थ के लिए आपको आज समझाया। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ तो समझना है, साथ में वेल्थ कैसे आएगी वो भी मैं अब आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारे बीच में कई सारे यूजर्स हैं यहाँ पर। हमारे इंडिया से कई सारे यूजर्स हैं जो इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम में से जो भी यूजर्स ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, एक बार हैंड रेस कीजिए, ताकि मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लाकर आपकी शेयरिंग करा सकूं, और लोगों की आप हेल्प कर सकें कि डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि अदरवाइज कई लोग तो जिंदगी भर सोचते ही रहते हैं कि उसने नहीं ली तो मैं क्यों लूं, उसने नहीं ली तो मैं क्यों लूं। तो एक बार आप यस। अपना हैंड रेस कर दीजिए। मेरे साथ एक शंभू जी हैं। शंभू जी, आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं वो बताएंगे, और क्या आपको बेनिफिट हुआ है इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए, गाइड कीजिए। जी। थैंक यू सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को प्रणाम, हर हर महादेव। मैं इस मशीन को जून 2025 में लिया हूँ। उससे पहले मेरे पास में जब मशीन नहीं थी, इसके बारे में सुना था, तो मैं अपने अपलाइन है मिस्टर वोहरा जी, उनके यहाँ से पानी ला करके पीता था। मुझे माइग्रेन की दिक्कत थी। यहाँ पर कुछ बैठे लोग हमें जानते भी हैं। ऑलरेडी मैं हेल्थ में था, लेकिन फिर भी माइग्रेन की दिक्कत खत्म नहीं हो पा रही थी, कॉन्स्टिपेशन और गैस बनना स्वाभाविक था उम्र के हिसाब से। मेरी श्रीमती जी को पैरों में क्रैम्प पड़ते थे। रात को बिना सिर में चुन्नी बांधे मुझे नींद नहीं आती थी, इतने पेन होता था बीपी की वजह से। आज मुझे कुछ भी नहीं है। मिसेस को पैरों में जो क्रैम्प पड़ते थे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% ठीक हो गई हैं, लेकिन पहले से बहुत राहत हो गई है। और अगल बगल के लोग जिन्होंने देखा था, उन्होंने भी कहा है कमाल का है, वो पानी पीते हैं। 1 घंटा मैं इस पानी को अपने सोसाइटी के अंदर बांटता हूँ, और पर डे कम से कम 20 से 25 लीटर 5 से 6 घरों में दे करके आता हूँ। दूसरी बहुत बढ़िया। चीज, मेरा ब्रदर इन लॉ न्यूरो प्रॉब्लम हुई, पैरालिसिस हुआ।
लेफ्ट साइड राइट साइड उनका बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गई थी। उनको ब्लड शुगर भी था, किडनी में दिक्कत आ गई थी। मुझे याद है कि 2025 जनवरी से उनका डायलिसिस शुरू हुआ था, हफ्ते में 2 बार, लखनऊ पीजीआई से। मशीन लेने के बाद मैंने गोरखपुर से उनको यहाँ पर बुलाया। जॉब करते थे, दिक्कत आ रही थी, यहाँ से पानी पिया। जब मैंने पानी को इनको दिया था उस टाइम में 9.35 उनका क्रेटिनिन था। और उनको मैं नवंबर तक फरीदाबाद से लेके जाता था पीजीआई में डायलिसिस के लिए। आज वो पूर्ण रूप से ठीक है। उनकी क्रेटिनिन इस टाइम के अंदर में, अभी 2 दिन पहले का रिपोर्ट है, 1.98। ओके। जो डायलिसिस बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे जितने लोग यहाँ पर नए गेस्ट के रूप में बैठे हुए हैं, उन लोगों को मैं केवल एडवाइस दूंगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। यदि जिंदगी को बचाना है तो इस मशीन को अपने घर में जरूर लाना, इसके जल को यूज करना है। नहीं तो जिंदगी बहुत खतरे में है। मैं इसको यूज करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और साथ में थैंक इस यू। मशीन से बहुत सारे फायदे हमें हुए हैं। वेल सकेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू शंभू जी, आपकी जो शेयरिंग है रियली में लोगों के लिए आई ओपनर है। मेरे साथ एक उमेश जी भी हैं। उमेश जी, आप अवेलेबल हैं? हाँ जी, अमित जी कैसे हैं जी। जी जी। जी उमेश जी, बताइए आपका क्या, आप कहाँ से हैं, थोड़ा बता दीजिए लोगों को एक बार। हाँ जी, हाँ जी। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। पिछले कई साल मतलब एग्जैक्टली बताऊँ तो 5 साल कुछ महीने से मैं पानी पी भी रहा हूँ। तो अगर हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊँ तो मैंने वेट लूज किया था इससे। और भी बहुत सारी टेस्टिमोनीज तो बहुत सारी हैं, क्योंकि पानी मिरेकल है, जब बॉडी में जाता है तो बहुत कुछ रिजल्ट देता है। तो मैं भी फिलहाल अपनी बॉडी वेट की बात करूंगा तो मैं 2020 में मशीन ली थी, अक्टूबर में। तो मेरा वेट था उस टाइम पे 105 kg। तो अगर कोई मेरे से मिलना चाहता है, मैं फरीदाबाद में एड्रेस भी दे दूंगा, आज मुझे देखेंगे ना, आज मेरा 80 kg से भी कम है। वो भी स्टार्टिंग के 9 to 10 मंथ्स के अंदर अंदर मेरा वेट लूज हो गया था। और बहुत ही इजी तरीके से हुआ था, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई डाइटिंग नहीं। क्यों? क्योंकि जब मेरा वेट ज्यादा था, जब मैं पानी कंज्यूम कर रहा था, मेरी ऑटोमेटिक भूख खत्म हो गई थी। जब भूख कम हुई थी, ऑटोमेटिक मेरे को वेट लूज होना स्टार्ट हो गया था। आज मैं अच्छा खासा खाना खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब खुल के खाता हूँ। और मेरा पानी उस मेरे वेट को मेंटेन करके चल रहा है। तो आज की टेस्टिमोनी मेरी भी यही है कि अगर आप रेगुलर ये इस पानी को पीते हैं तो आपका वेट लूज भी होगा, वेट गेन भी होगा, और आपका वेट मेंटेन भी होगा। जी। तो आज के लिए इतना आपकी ही, एज नेक्स्ट क्या है टाइम फिर कभी उमेश कभी जी, एक बता। बार एज बता दीजिए, अपनी एज क्या है? सर एज सुन के क्या ही करेंगे लगता तो मैं बहुत ठीक ही हूँ। कोई बात नहीं। जब मैंने मशीन ली थी, आज का बताया था, वैसे मैं 34 का हूँ। तब मैं 29 का था। मेरा वेट उस टाइम पे 105 था, आज 80 से कभी कम है। तो आज मेरी ग्रेट एज ग्रेट। 34 है। जी, थैंक यू उमेश जी। आई थैंक यू। थिंक ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी जो डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हैं कि शायद वो रूटीन में कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, और उनका वेट बिल्कुल भी बिल्कुल। उनके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज मैं क्रिएट कर रहा है। उसी के लिए आपको एक चीज और शेयर कर देता हूँ। मेरा जो कैंगन से पहले मैं शॉपकीपर था, मेरा सारा काम पूरे टाइम बैठने का था। कोई वर्किंग ही नहीं थी, पूरे टाइम बैठे रहो, खाओ चाय पियो, वहीं बैठे रहो। इसकी वजह से वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया। मेरा वर्किंग ही नहीं थी। सुबह 10 बजे शॉप पे जाओ, रात को 10 बजे शॉप से घर पे आओ, 12 घंटे एक जगह पे बैठे रहो। अब मेरा कैंगन में वर्किंग तो है ही है, साथ साथ जब मैं पानी पी रहा हूँ तो मेरा डाइजेशन पावर अच्छी हो गई है। ग्रेट। सो इस एज थैंक यू। में आप समझ सकते हैं, अगर उमेश जी को 29 में इशू आ चुका था और आज 34 में ही इज ओके, आपको ये समझना होगा कि हमारे साथ ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि आज की डेट में अपने रूटीन में इतना फंसे हुए हैं कि आईटी सेक्टर में इतना बुरा हाल है कि अपनी चेयर से उठ भी नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको सिल दिया गया है सीट के साथ, ऐसा होता है। और ऐसे लोगों के अंदर बॉडी के कई सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल है। थैंक यू उमेश जी, आपकी शेयरिंग काफी हेल्पफुल रहेगी लोगों के लिए। पूनम जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। एवरीवन। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ, अगर आप परमिशन दे सर, क्योंकि टाइम की जी कमी जी। होती है कई बार और लोग। वैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट अपने बिजनेस पर्पज की वजह से, बच्चों के स्टडी की वजह से मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो सर मैं बताना चाहूंगी, एज भी मैं बता दे रही हूँ, मैं 41 की हूँ।
हाँ, 41 साल की। और जो है ये कैंगन वाटर मेरे पास मतलब 10 महीने पहले से शुरू किया मैंने लेना इसको। और मेरे पास जो है वो HD 501 है। तो सर इसके बहुत सारे बेनिफिट है, मैं शेयर करती हूँ, सबको पता है लगभग। बट मेरे 15 साल पुराना जो पेट में दर्द था, जो कि गैस की वजह से था, और ये टेस्ट में यही आता था कि कुछ नहीं है, सिर्फ गैस है। लेकिन पेन इतना हाई लेवल का था कि उसमें है ना मुझे इंजेक्शन ही लेना पड़ता था, दवाई का कुछ मतलब नहीं होता था। और जो मैं दवाई कभी लेती थी तो डॉक्टर ने मना किया था इसको नहीं लेना चाहिए। तो सर ये सारी चीजें थी, और 15 साल पुराना दर्द मेरा चला गया है। इसके अलावा मुझे थायराइड है। तो मेरा वेट कम हुआ है, मतलब मेरा बहुत ज्यादा तो नहीं था, बट ये था कि मुझे लगता था। और एक्सरसाइज वगैरह मेरा हो नहीं पाता क्योंकि काम मेरा लॉजिस्टिक है, मैं हस्बैंड के साथ बिजनेस में हूँ। तो इतना कुछ नहीं हो पाता है, हमारा टाइम टेबल थोड़ा सा अलग है। बट हम खाते सब कुछ है सर। हमारे पूरे उसमें है कि ये लोग मतलब बाहर का खाते हैं। बदनाम है रिश्तेदारों में कि हमारा काम ही सर बाहर का बहुत ज्यादा होता है, मीटिंग वगैरह होती है। बट इस पानी की वजह से ये जो है मतलब पेनिट्रेट करता है बॉडी में, डिटॉक्स होता है बॉडी, और मेरा वेट बहुत अच्छे से मैनेज है। मुझे खुद इतना हल्कापन महसूस होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। और एक्सरसाइज वगैरह कुछ खास नहीं है, बस यही है, मैंने अपनी मेड को भी हटाया हुआ है, खुद मैं सारा काम कर रही हूँ। पानी पीती रहती हूँ, किचन में एक गिलास मेरा भरा रहता है एनी टाइम। तो ये सब सारी चीजें हैं सर। चाय में भी मैं चीनी, मतलब सब कुछ मैं करती हूँ, ये नहीं मैंने ये चीज छोड़ा वो चीज छोड़ा, कुछ नहीं। और बहुत अच्छा पानी है, पतला है, इसलिए सब जादुई चीज है ये, ग्रेट। पतलेपन की वजह से। ग्रेट। ठीक है सर, तो तो ये था पूनम जी, सर। और मैं आपकी जो अभी एक शेयरिंग है ये। सर, जी। ये ब्यूटी वाटर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक, और ये दूसरा ग्रेट। मेरे पास 2.5 का। तो बच्चों को भी बोल दिया है पूरे दिन करते रहना। और किसी बहुत को बढ़िया। चाहिए तो मैंने ये बहुत सारी बोतलें मंगा रखी है अपने रिश्तेदारों के लिए, उनको बोलती हूँ चाहिए तो आप ले जाओ। तो बहुत ये बढ़िया। सारा सर। आपकी शेयरिंग लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी, क्योंकि लोग शायद ये भूल जाते हैं कि सुबह से शाम तक काम तो करते हैं, लेकिन जिस दिन ये शरीर काम करना बंद कर देगा, इस काम का क्या होगा? या तो जो पैसा कमाया है उस पर वापस लगाना पड़ेगा, और हो सकता है कि पैसा तो लग जाए पूरा, लेकिन बॉडी शायद वैसी वापस ना आ पाए जैसे पहले थी। हमारे बीच में एक और एक्सपीरियंस यूजर मुझे दिख रहे हैं। प्रमीला जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप अपना शेयरिंग करें। कारण भी कुछ बताना चाहते जी नमस्कार प्रमीला जी। नमस्कार सर, नमस्कार। म्यूट कर कहाँ दो से ना। हैं, थोड़ा सा बताइए। तो हो गया, ये हो गया जी, म्यूट। आप कहाँ से हैं, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर हाँ, यस आ रही है। मेरठ से हूँ सर मैं। अच्छा। पारुल, पारुल सिस्टर जो है मेरी छोटी सिस्टर है, मैं बड़ी वाली। सर अच्छा। आज मैंने एक एक्सपीरियंस देखा अपना। जी। मैं कहीं गई थी किसी के पास, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी कि इसमें अपना नाम पढ़ लो आप इसमें। मैंने कहा भैया ये तो बहुत बहुत छोटा छोटा है, मैं तो पढ़ने का चश्मा भी नहीं लाई। मैंने कहा कोशिश करूंगी, लेकिन मैंने पढ़ ली सर। वो अच्छा। मैंने लगा तो मुझे जोर, लेकिन मैंने पढ़ लिए बहुत बारीक अक्षर भी। जैसे ये लिखे हुए हैं ना नीचे मोर चैट वगैरह, मैंने अपना नाम भी देख लिया उसमें। मैंने कहा मेरा नाम नहीं। बोले तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और वंडरफुल, मेरे को लगता है इससे इससे बड़ी शेयरिंग कोई नहीं होगी आज की आपकी। नहीं नहीं, सचमुच बता रही हूँ मैं। जी मैं जी। खुद भी, मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ मैं भी। तो उसमें भी मुझे चश्मा, मुझे ऐसा लगता है कि चश्मा उतर गया, अब नंबर चेंज कराना पड़ेगा। क्योंकि मैं वाह। पढ़ने वाला चश्मा लगाती हूँ, वो भी मेरा फिट सा नहीं बैठता उस टाइम पे। पहले तो जी। बैठता था, लेकिन अब नहीं बैठता। आज मैंने इसी चश्मे से पढ़ा अपना, जो रोजाना लगाती हूँ। बहुत बढ़िया। तो सो पढ़ा लेकिन। मैं इतना ही बोलूंगा कि प्रमिला जी, लोग एज के साथ चश्मा बढ़ाते हैं और आप चश्मा घटाने की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप नहीं, में एक बड़ी बात है। मैं सचमुच। थैंक यू प्रमीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शेयरिंग के लिए। बिमला जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आज आपको नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। लेकिन मैं जानता हूं आपके मन में इच्छाएं होंगी, आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं, आप अपने आस पड़ोस में इसकी जागरूकता फैलाते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे सेक्शन की तरफ। मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी, याद है आपको क्या कहा था मैंने? शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हेल्थ इज वेल्थ, कभी हुआ करता था, लेकिन आज वेल्थ ही हेल्थ है। तो आज उस वेल्थ नहीं को कमाने का हम तरीका समझते हैं, तरीका देखते हैं कि वाकई में ये तरीका आज की डेट में काम करता है या नहीं करता। और हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग भी होंगे
जिन्होंने कई सारे बिजनेसेस ट्राई कर लिए, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बट चीजें काम नहीं करती, क्योंकि एक चीज मिसिंग थी, और वो था सिस्टम। आज मैं वो सिस्टम आपको देने जा रहा हूं जिसमें आपका 0% इन्वेस्टमेंट है। ये सिस्टम आपको फ्री मिलता है। डिवाइस जब आप लेते हैं तो डिवाइस तो आप अपने घर के लिए ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये आपको उसके साथ में मिलता है। अब मैं बता देता हूं इसका क्या आज की डेट में बेनिफिट कैसे होने वाला है, वो समझा देता हूं। तो कंपनी, क्योंकि राइट जनरली लोग यही देखते हैं कि कंपनी कैसी है, लीगल है, बढ़िया है, नहीं है, क्रेडिबल है या नहीं। तो 170 कंट्रीज में काम कर रही है, इसकी तो कोई वो टक्कर है ही नहीं, और 52 सालों से इस फील्ड में काम कर रही है, नंबर वन है, रोल्स रॉयस कह रहे हैं लोग इसको। और डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की ये ऑलरेडी एक मेंबर है, फिक्की की एक मेंबर है, ये आईडीएसए से कनेक्टेड है। यानी कि कंपनी लीगल तो है, क्रेडिबल भी है। दूसरा आता है राइट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो देखने में आपको समझ में आ ही गया होगा ना, कि प्रोडक्ट की तो आंख बंद करके नीड, मतलब नीड है मार्केट के अंदर, इसको तो लोगों को लेना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। जैसे समय बदला हर चीज बदली, उसी तरह से आज की डेट में आरओ, फिल्टर सब बदल कर आने वाले समय में आयनाइजर ही समझ में आएगा, आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा। अगली मैं बात करता हूँ राइट मार्केट की। तो मार्केट में अगर हम बात करें तो इंडिया की मार्केट मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, राइट। और यहां पर अगर 3 लाख फैमिलीज ही अभी इसको ले पाई हैं, आप समझ रहे हो 3 लाख फैमिलीज कितनी होती हैं? 150 करोड़ की जनसंख्या में 3 लाख फैमिलीज कितनी ही है? अगर मैं बहुत कम से कम भी बोल रहा हूं, अगर मैं कम से कम भी बोलूं, तो लगभग 35 से 40 करोड़ फैमिली है इंडिया के अंदर आज, भारत में। तो आप तो अभी कहीं बहुत दूर हो अभी आप, ठीक है। बात करते हैं अगर इसकी अगली चीज की, यानी कि सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम की वजह से ही, सपोर्ट सिस्टम की वजह से ही इनर्जिक नंबर वन है वर्ल्ड में, क्योंकि इन्होंने अपनी किसी भी सर्विस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। इनके बैक ऑफिस की अगर मैं बात करता हूँ, इनके सपोर्ट सिस्टम की बात करता हूँ, ऑनलाइन कस्टमर केयर की बात करता हूँ, एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड। तो कहीं कोई इस तरह का इशू है ही नहीं। और राइट कंपनसेशन प्लान, यानी कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट आता है, तो दोस्तों आप सबको पता है कि जैसे जैसे पहले क्या होता था, पहले आपके घर में जो सामान आता था, वो सामान किसी ना किसी दुकानदार के थ्रू आता था। वो दुकानदार के पास जो सामान आता था किसी होलसेलर से, होलसेलर से पीछे है वो कोई ना कोई आपका सीएनएफ होगा, हो मतलब बड़े लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और इस तरह से आपके घर में सामान आता था। यानी कि सामान होता था सिर्फ 40 रुपए का, लेकिन आपको तो मिलता था 100 रुपए का, और आप तो चुपचाप ले लेते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि 100 रुपए का ही आता है। अगर आपको हम बता देते कि 40 का है, तो आप लेते, 100 का आप नहीं लेते। लेकिन ये सिस्टम है, आपके घर तक वो सामान पहुंच गया, तो 60 रुपए आपने उसको दे दिए। फिर मॉल्स आए। मॉल्स में क्या हुआ, आप अभी तक तो सामान आपके पास आ रहा था, अब आप मॉल के पास जा रहे हैं सामान लेने, चूज कर रहे हैं खुद से, और सामान का पैसा भी खुद ही दे रहे हैं उसको आगे। देखो, मेहनत करके भी खुद ही गए, किराया भाड़ा भी लगाया, खर्चा भी किया, और वहां जाके पैसा भी 60% उसको दे के आ गए। चलो जी, ये भी कोई बात नहीं। लेकिन एक समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ई कॉमर्स आ गया। आज की डेट में आपके घर पे सामान आता है या नहीं आता है? आज आपको अगर एक सुई भी खरीदनी होती है, तो ब्लिंकिट या और भी जैसे कंपनियां हैं, सारी ले आती है ना आपके पास। Amazon, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? ये सब काम कर रहा है। यानी कि आपके घर पे सामान दे रहा है, अब आपको घर से हिलने की भी जरूरत नहीं है, और 60% पैसा अपने पास रख लेता है, राइट। लेकिन जापानीज लोग एक अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप इस प्रोडक्ट को खुद यूज करेंगे, और खुद फील करेंगे, और लोगों को अपनी शेयरिंग करेंगे, और उससे जो लोग इसको अपने घर में इंस्टॉल कराएंगे, तो ये पैसा किसी और को क्यों दें, आपको क्यों ना दें? कितना बढ़िया रहेगा अगर ये सिस्टम अपने को मिल जाए। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया जो कि वर्ल्ड का पेटेंटेड सिस्टम है, जिसका नाम है 8 पॉइंट पेटेंटेड सिस्टम, जिसमें कि हर एक डिवाइस का एक पॉइंट दिया हुआ है। यहां पर मैं नीचे दिखा देता हूं। जो पहली डिवाइस है 2,40,000, जिसका 10,000 का पॉइंट है।
3,40,000 की जो दूसरी डिवाइस है DX, इसको हम बोलते हैं 15,750। इसका पॉइंट है K8। ये दोनों जो डिवाइस है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली है। K8 में 8 प्लेट्स होती हैं, 3,80,000 का आता है, जिसका 17,750 का एक पॉइंट है। और सुपर जो कि कमर्शियल मॉडल है, यानी कि वहां पर लगता है जहां पर ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, वहां पर ये 4,41,000 का पड़ता है और 20,500 इसकी कॉस्ट है। अब बात करते हैं कि ये काम करता कैसे है। तो ये 8 पॉइंट के अंदर डिवाइडेड रहता है। 8 पॉइंट के अंदर डिवाइडेड रहता है, यानी कि जो भी आप काम करेंगे, वो आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके पार्टनर हैं बिजनेस के अंदर, उनके पास भी ये पैसा जाएगा। तो समझते हैं कैसे। जिस दिन आपने ये डिवाइस अपने घर में ले लिया, आपको एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर का सर्टिफिकेट मिलता है। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटर ना बने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको लगता है नहीं मुझे काम नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यूजर बन के भी रह सकते हैं। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना होगा तो एक फॉर्म अलग से साइन करना होगा और सिर्फ बिजनेस शुरू हो जाएगा। यानी कि ये सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए आपको ₹0 की कॉस्ट लग रही है। मतलब आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है इसको रिचार्ज करने के लिए, स्टॉक मेंटेन करने के लिए, कुछ खर्चा ही नहीं है इसमें। डिवाइस ही तो लिया है आपने। तो जैसे ही आपको ये लाइसेंस मिलता है, आपने फर्स्ट किसी को रिकमेंडेशन किया, आप बन जाते हैं 1 पॉइंट एडवाइजर। 1A मतलब 1 पॉइंट एडवाइजर, यानी कि आपके अकाउंट में आता है 15,750 रुपये। जैसे ही ये जो पहला व्यक्ति है जिसको आपने दिया था, वो अगर किसी और को रिकमेंडेशन आगे कर देता है, तो आपको उस पॉइंट का भी 15,750 मिलता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो आपका दोस्त था, वो आज पहली वाली लाइन में ही लगा हुआ है। और पहली लाइन से जब वो आगे बढ़ता है, यहां पर आप देखेंगे, जब ये पहली लाइन से यहां सेकंड लाइन पर आता है, तो सेकंड लाइन पर आते ही आपको मिलता है 15,750, और इसको व्यक्ति को भी मिलता है 15,750, यानी कि आप दोनों को मिलेगा यहां पे 15,750। जैसे ही तीसरा व्यक्ति इस सिस्टम में जुड़ता है, तो ये जो सेकंड व्यक्ति था, इसको भी मिलेगा 15,750, आपको भी मिलेगा 15,750। आप तीनों को ये 15,750 मिलेगा इसके अंदर। ऐसे ही करते करते जब तक ये व्यक्ति 8 पॉइंट तक नहीं आ जाता नीचे, 8 पॉइंट तक, यहां तक नीचे 8 तक नहीं आ जाता, तो ये अमाउंट आप तक आता रहेगा। लेकिन जैसे ही यहां पर एक नौवां व्यक्ति जुड़ेगा इस सिस्टम के अंदर, तो आप तक यहां पर आना बंद हो जाएगा। यानी कि 9वें के बाद आपको आना बंद हो जाएगा। यानी कि ये 8 पॉइंट्स तक हर सिस्टम में अपने लोगों को पैसा मिलने वाला है। यानी कि ये जापानीज लोगों ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ काम कर रहा है, हर व्यक्ति को आपके साथ काम करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको भी इससे पैसा मिलता है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। जैसे आपने यहां पर देखा, इसी तरह से सेकंड पर आ जाते हैं। अब आप देखेंगे सेकंड में क्या हो रहा है। सेकंड में जैसे ही वो व्यक्ति यहां पर आता है, जैसे ही वो व्यक्ति यहां पर आता है, तो आपके अकाउंट में फिर आते हैं 15,750 रुपये। ठीक है। अब 15,750 आ गए, और इसमें भी उस व्यक्ति ने अगर आगे किसी को रिकमेंड करना शुरू कर दिया, तो ये क्या होगा, वहां पर भी वही सेम चीज, नीचे आपको हर एक डिवाइस का क्या आने लगेगा, 15,750। यहाँ पे सेम सिस्टम ऐसे रन करता रहेगा। ठीक है, 8 पॉइंट्स तक। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्ट थर्ड डिवाइस करेंगे, डायरेक्ट थर्ड, ठीक है, यहाँ समझना जरूरी है कि थर्ड डिवाइस जब आप डायरेक्ट करते हैं, उस केस में क्या होता है, आपकी रैंक जो है अपग्रेड हो जाती है। यानी कि आप पहले थे 1A, और अब आपकी हो जाती है 2A, जस्ट डबल ऑफ योर फर्स्ट अमाउंट। 15,750 को हम गुणा करते हैं 31,500 से, 31,500 आता है, 2 से गुणा करते हैं तो ये जो 15,750 आप अमाउंट देख रहे हैं ना, ये वो उस डिवाइस का पैसा है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली डिवाइस है, जिसकी कॉस्ट है 3,40,000। ये उसका पॉइंट है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर भी सेम सिस्टम यहां पर रन करता है, और 8 पॉइंट्स तक यहां पर भी जो भी व्यक्ति इस लाइन में अब ऐड करेगा आपके यहां पर, उस हर व्यक्ति को मिलेगा क्या, यहां पर उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट मिलेगा। लेकिन आपको हर एक डिवाइस का मिलेगा यहाँ पे 31,500 रुपये। जैसे ही आप इस डिवाइस को, यानी कि दो शुरू में आपने कर ली, 1 और 2, जैसे ही आपने थर्ड करी, आपका लेवल अपग्रेड हो गया था। थर्ड से लेके 10th तक, ध्यान रखिएगा, थर्ड से 10th तक, यानी कि टोटल डिवाइसेस कितने हो गए, 8 डिवाइस।
अब इन 8 डिवाइसेस पे हर डिवाइस का आपको मिलने वाला है 31,500 रुपए। ठीक है। जैसे ही आप 11th डिवाइस रिकमेंड करते हैं, किसी के घर में इंस्टॉलेशन करते हैं, आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है और आप बन जाते हैं 3 पॉइंट एडवाइजर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 15,750, 47,250 आपके अकाउंट में आना शुरू होता है। और ये 11 से लेके 20 तक, यानी कि टोटल कितने डिवाइस हो गए ये आपके? 10 डिवाइस। अब ये 10 डिवाइस में हर एक डिवाइस का आपको मिलने वाला है 47,250। जैसे ही आप 21वीं डिवाइस पे पहुंचते हैं, आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है, आप फिर बन जाते हैं 4A, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ आपका इनिशियल अमाउंट, यानी कि 63,000 रुपए। 21,000 से लेके 21 डिवाइस से लेके और 50 डिवाइस तक, यानी कि टोटल डिवाइस हो गई आपकी 30। अभी हर डिवाइस का आपको मिल रहा है यहाँ पे 63,000 रुपए, टोटल 30 डिवाइसेस का। ठीक है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि यहां जिस व्यक्ति को आपने लगाया था, उस व्यक्ति ने अपने घर में एक होम मीटिंग करी। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके मित्र ने अपने घर पे एक होम मीटिंग कराई, और इस होम मीटिंग के अंदर 3 लोगों ने ये डिवाइस रेकमेंड करी और ये डिवाइस अपने घर में इंस्टॉल कर ली, और उनसे आपको कितना पैसा मिलना चाहिए? यहाँ पर कोई बताएगा मेरे को? यहाँ पर जो पैसा मिलना चाहिए हर डिवाइस का, इस व्यक्ति को मिलेगा अपने हिसाब से 15, 15, 30, लेकिन आपको मिलेगा यहाँ पर 63, 63, 63, तीनों का 63,000 रुपए मिलने वाला है। यानी कि अभी जिस लेवल पे आप थे और जिस लेवल पे आपने अपने मित्र को यहाँ पे ऐड किया था, उस लेवल के नीचे जितने भी डिवाइस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये अमाउंट मिलने वाला है। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको सुनने में? ये एक्चुअली में काम करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अब जब आप 21 से 50 डिवाइस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप 51वीं डिवाइस जब आप डायरेक्ट करते हैं, तो आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है, 5A बन जाते हैं। 5A बनने के साथ ही आपका इनकम भी यहाँ पर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि आजकल जो इंक्रीमेंट होते हैं कंपनीज के अंदर, या कहीं पर भी आप जॉब भी करते हैं, तो क्या कभी आपने देखा है इस तरह का जंप होता है? 100% का जंप, ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा कभी कभी नहीं होता। अब ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, सिर्फ आपके मेहनत करने के ऊपर है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। ठीक है। अब 78,750 रुपए हर डिवाइस का आपको मिलता है, यानी कि 51वीं डिवाइस से लेके 100 डिवाइस तक, टोटल 50 डिवाइस है। और ये 50 की 50 डिवाइस में हर एक डिवाइस का आपको मिलने वाला है ये। ठीक है। मैं एक एक सेकंड में इसको पूरा क्लीन भी कर देता हूं। आगे आ जाते हैं इसमें। जब आपकी 100 डिवाइस पूरी हो जाती हैं, 100 डिवाइस पूरी हो जाती हैं, तो आपका एक नया लेवल अपग्रेड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं 6A। अब यहाँ पर 6A में आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है। अमाउंट बढ़ जाता है। एक तो आपका अमाउंट कैसे बढ़ जाता है? 94,500 रुपये अब हर डिवाइस का आपको मिलता है, यानी कि 101 के बाद से हर डिवाइस में आपको 94,500 मिलना शुरू हो जाएगा। आपको $3,000 का वन टाइम बोनस मिलेगा, और जो पैसा आपका यहाँ से नीचे आना बंद हो गया था, वो पैसा अब यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, यानी कि 10,500 के हिसाब से नौवा जो पॉइंट था, उसके बाद जिसे हम नॉन 8A पॉइंट बोलते हैं, उसका भी पैसा आपको मिलना शुरू हो जाता है, हर डिवाइस का 10,500 रुपए। कैसा लग रहा है सुनने में? एक्साइटिंग है? ओके। सो ये है हमारा फर्स्ट फेज। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सेकेंड फेज के बारे में। इसका एक्चुअली में करियर पाथ क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो 6A तक तो समझ में आ गया कि हमें बोनस मिलता है, 100+ डिवाइसेस हो जाते हैं। ठीक है। अब हम आगे आते हैं यहाँ से। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जब हम 6A 2 बनते हैं, 6A 2 कब बनते हैं? जब आपकी टीम में 2 लोग 6A बन जाते हैं, यानी कि 100 डिवाइस वाले 2 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं, तो आप 6A 2 बन जाते हैं। तो आपको बोनस मिलता है 3,80,000 रुपए का, प्लस जो इनकम आपकी आ रही है वो तो साथ में आ ही रही है। 6A 2-2 जहां पर आकर जब आपकी टीम में 2 6A 2 बन जाते हैं, तब आपको वन टाइम बोनस मिलता है 7,60,000 रुपए का, और इनकम एज इट इज आती रहती है। नाउ हियर इज द अनदर एक्साइटिंग पॉइंट जहां पर हम बात करेंगे। यहाँ पर 6A 2-3 बनने पर
आपको 15,75,000 का तो बोनस आता ही है, लेकिन 3,15,000 मंथली फॉर लाइफ टाइम ये आपको मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी मंथली इनकम यहां से शुरू हो जाती है 3,15,000 रुपए से। मतलब हर महीने आपके अकाउंट में ये 3,15,000 रुपए आने ही आने हैं। आप कितना भी काम करें या ना करें, लेकिन ये पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा अप टू 3 जनरेशन तक। ठीक है। सो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ पे शुरू भी होती है और बहुत अच्छी शुरुआत होती है। अगली जो है पोजीशन है 682-4, 6,30,000 रुपए मंथली फॉर लाइफ टाइम आते हैं। हमारे बीच में ऑलरेडी इंडिया के अंदर इस पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से एक अगला रैंक है 682-5, जो कि हमारे इंडिया में ही अभी हमारे जो अ, एक सीनियर हैं जो इस पे ऑलरेडी हैं। 9,45,000 रुपए पर मंथ आता है। 63 लाख रुपए वन टाइम एक अमाउंट आता है एज अ बोनस, और बाकी इनकम साथ में आती ही रहती है। 682-3 ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो आज की डेट में कमा रहे हैं पैसे 12,10,000 रुपए पर मंथ फॉर लाइफ टाइम। 1,26,00,000 का वन टाइम इनको बोनस भी आया है। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो ये अचीवमेंट्स हैं। सुनने में बड़ा लग रहा होगा कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बहुत बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान कैसे है मैं बता देता हूँ। सिंपल सा काम करना है, कैंगन वाटर को शेयर करना है। आपके घर में जो डिवाइस लगी हुई है उस डिवाइस से जितना पानी बांटेंगे, एक तो आपका ऊपर एक बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और यहाँ पे नीचे भी थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दूसरा काम क्या करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी आती है नहीं आती है तो आप इवनिंग के इस सेशन के अंदर आप अपने लोगों को बिठा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। थर्ड इज लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन। अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं दैट इज गुड फाइन, अगर नहीं कर सकते हैं कोई चैलेंजिंग बात नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हैं जो आपके इसी चीज में हेल्प करने जा रहे हैं। ठीक है। और अगला काम एक छोटा सा काम है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, कॉल करने का, फॉलो अप करने का। तो दोस्तों से तो बातचीत करते रहते हो, हाय हेलो करते ही रहते हो, तो हाय हेलो में एक बार फॉलो अप भी ले लेना। सिर्फ इतने से काम को डुप्लीकेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ और काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है आपकी कि आपको अपना काम छोड़कर ये काम करना है। ठीक है। आप जो अपना काम कर रहे हैं काम करिए ना, पानी पीजिए, एंजॉय कीजिए, लाइफ को सेफ रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस लाइन से बचाइए उसको, जिस लाइन में जिस लाइन को देखकर आप टीवी पर कोरोना के टाइम में डरा करते थे, उस लाइन से बचाइए परिवार। कुछ करिए ना करिए लेकिन इस काम को जरूर करिए। थैंक यू सो मच। मेरी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। मुझे लगता है कि मैं आपको वो मैसेज कन्वे कर पाया हूँगा जिसके लिए जिसके लिए आज आप भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ अगर अच्छी नहीं मिलती है ना तो दोस्तों बड़ा दुख होता है अपने आप को ये सोच कर कि इतना अच्छा करने के बाद भी अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ है। आप में से मैं इनवाइट करना चाहता हूँ उन लोगों को जिनके कोई सवाल हैं, जो ये पूछना चाहते हैं कि इस काम को या इस डिवाइस को लाने में करने में क्या कैसे कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है आप मेरे से पूछ सकते हैं, इस कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। आई एम ओके फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। यस। पूनम जी आपका कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो बिजनेस का आपने समझाया अभी सर, जैसे कि मतलब 2A बनने के लिए तो 3 मशीनों का होना जरूरी है, लेकिन जैसे हम 3A बनते हैं तो 21 मशीनों का होना जरूरी है, मतलब ये जो है हमारा प्रोसेस। बट एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जब हम 6A बनते हैं, 8 पॉइंट का ये जो है मतलब 8 पॉइंट वाला जो ये प्लान है इसमें, तो इसमें सर जैसे कि हम 3A बनते हैं तो 21 कंप्लीट हो गई, ठीक है सर। जहां तक क्वेश्चन मेरा आप समझ पा रहे होंगे तो। 3A जब आप बनते हैं 3A में 11 से 20 होती है। अच्छा, 11 से 20 होती है तो सर 11 से 20 में मतलब अगर मेरा 12 हो गया, 13 हो गया तो भी 3A ही काउंट होगा। 3A काउंट होगा आपका। तो सर जैसे अगर मेरी सेकंड वाली लाइन में, 2A की लाइन में, अगर मशीन आपने बोला उसके पॉइंट से भी आप चाहे 6 से पहुंचते हो, और अगर 2A लाइन में उन्होंने सिर्फ 2 मशीनें उनकी अभी बिकी है, बाकी औरों ने कंप्लीट करी है, तो सर 8 पॉइंट का जो उनके तरफ से होगा, जैसे कि उन्होंने फिर दोबारा से बेची और मैं 6A पे हूँ या 5A पे हूँ,
तो उनमें जब तक 8 पॉइंट कंप्लीट नहीं हो जाता तो उनका बचा हुआ पॉइंट मेरे को मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, 100% मिलेगा, वो आपको मिलता रहेगा। ये सवाल सर मेरा औरों को बताने के लिए था। जैसे मैं किसी को अगर डेमो देती हूँ, इसका सेकंड पार्ट समझाती हूँ डेमो के बाद, बिजनेस वाला प्लान, जैसा कि जरूरी है दोनों चीजें समझानी, किसी को क्या पसंद आए कुछ पता नहीं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये समझने के लिए ना, बाकी दूसरा जो था ना कैरियर पाथ, ये तो बिल्कुल मेरा क्लियर हो जाता है हमेशा। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हमेशा रहता है, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा पूछते पूछते नहीं हो आते रहिए जाएगा। सेशन में, आपको ये इसीलिए किया गया है सेशन की, आप लोगों के डाउट्स जो हैं आपके, इस तरह के छोटे छोटे माइनर डाउट्स होते हैं, तो आप क्लियर कर सकते हैं। हमारे बीच में और जो गेस्ट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो भी थैंक यू सर। अपनी यहाँ पर क्वेश्चंस रख सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। अ, हमारे बीच में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफी सारे लोग हैं जो जुड़े हैं, नए भी हैं, वन टाइम यूजर भी हैं कई सारे। तो आप उन्हें सवाल पूछ सकते हैं, आपको कोई भी सवाल पूछना हो। आई एम ओके फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास अभी 4 से 5 मिनट है, अदरवाइज मैं सर कुछ शेयरिंग करूंगा आपके साथ। जी, सर जी, जी शंभू जी। ये कि यहाँ पर हमारे नए गेस्ट हैं, वर्षाला के नाम से ही हैं। और मैं चाहूंगा कि वो उनसे पूछें और व्यक्तिगत रूप से पूछे कि क्या समझा उन्होंने। जी वर्षाला। वर्षाला जी, यहाँ पर आई थिंक उनसे एक बार बात कीजिए, यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा उनको। इनका नाम है वलसाला वासुदेवन। हाँ हाँ जी। जी आप कुछ पूछना चाहेंगे अगर वंशाला जी, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक जो आज का सेशन है, मुझे लगता है कि ज्यादातर जो पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर कर दी दिए हैं आप लोगों के। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है ना, तो डरने का नहीं, डरने का नहीं। इनाजिक.com, इनाजिक.co.in पर जाना है, इसको चेक करना है। वहां पर सारी इंफॉर्मेशन साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है। कई बार आपको अ, लगता होगा ना कि चीजें सर तो एक बार कर देंगे प्लीज, एक बार दोबारा से। इनाजिक.co.in, ENAGIC.co.in। इसी तरह से एक दूसरी है इनाजिक.com। तो ये जो दो मैं बता रहा हूँ, जो .com है, ये ग्लोबल है, तो यूएस की साइट है। इसी तरह से आप हर कंट्री की साइट जो है आपको मिल सकती है, वहाँ का जो कोड है वो डालिएगा और वो साइट खुल जाएगी इलाजिक की। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इंडिया में बैठ के पूरे विश्व में इसको बेच सकते हैं। आप, मैं बेचने की बात तो दूसरी बोलूंगा, पहले तो ये समझ लीजिए आपके अगर जानकार है ना, जो बहुत ही क्लोज हैं, आपके नियर एंड डियर हैं, अगर आप सही में चाहते हो, उनके बारे में चिंता करते हो, तो पहला काम तो उनको बचाने का ही करो। नहीं तो फिर बाद में फोन आएंगे आपके पास और आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। अमित जी, जी वीरेंद्र जी बताएं। अमित जी, जी एक वीरेंद्र हमारे जी। रिलेटिव हैं। हाँ, एक हमारे रिलेटिव हैं कनाडा में। जी। हाँ, तो उनको जो बिक्री करें तो किस तरह से की जाए बताओ। सो उनको आप जूम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आप जूम का लिंक जो होता है हाउ टू हमारे सेल। काम का, ये आप लिंक दीजिए उनको। और क्योंकि अगर वो हिंदी भाषी हैं तो हिंदी समझ लेंगे, अगर इंग्लिश समझते हैं तो हाँ, उनके लिए अलग से एक सेशन आपके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रखवाया जा सकता है, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आप आज की डेट में जो काम कर रहे हैं ना, आप ये समझ लीजिए वीरेंद्र जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं हिंदू सपोज पर तैयार हो गए। हाँ ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल दैट आई है। नो इट कि हाँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस। तो आप उनको इवनिंग लेकिन का ये जैसे लिंक दे अगर दीजिए। उन्होंने जूम मीटिंग अटेंड कर लिया, समझ लिया, नहीं, लेकिन हु विल सेल, हाउ टू सेल, हाँ ओके। हु वो विल सेल, वाली बात है। ओके। पैसा लेने कौन जाएगा। नहीं, पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है वीरेंद्र जी, इसका एक प्रोसेस होता है। हाँ, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायरेक्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके, जिन्होंने आपके साथ कनेक्ट किया था, एक बार उनसे गाइडेंस लीजिएगा, ही विल गाइड यू। और बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है। आपने जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करना है अपने को, और उस फॉर्म के हिसाब से वो लोकेशन, कंट्री वगैरह सब कुछ भरनी है। द प्रोसेस विल बी द सेम, प्रोसेस विल बी द सेम फॉर एवरीवन। वो वहां पर जाके उनके घर पे डिलीवर हो जाएगी, पैसा जो है डॉलर्स में अपने आप ही वो अपने अकाउंट से ही ट्रांसफर करेंगे। आपका लिंक जो है उनके उनके फोन पे चला जाएगा, उनके मेल पे चला जाएगा। सिर्फ पेमेंट करनी है उनको। पेमेंट करते ही आपके सिस्टम में अप्रूवल दिखने लगेगा, एंड देन
कंफर्मेशन आते ही आप प्रोसेस कर सकते हैं, वो डिवाइस अपने आप उनके घर पहुंचेगा। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो, ये सब चीजें आप और उनको दे ही मशीन रहे हैं। लगेगी जैसे उनके घर पर? तो बाहर विदेशों में क्या होता है ना कि बड़ा चैलेंजिंग नहीं होता है, इंडिया में तो मशीन यहाँ कैसे पे लगेगी? मैं बता दे रहा हूँ, डिवाइस सिंपल रखना होता है, और वहां पे टैप का सिस्टम इन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ कि कोई भी व्यक्ति उसको इंस्टॉल कर सकता है। जैसे इंडिया में तो आरओ के बाद लगाना पड़ता है, वहां पे आरओ का सिस्टम नहीं होता है, तो डायरेक्टली टैप में जुड़ जाती है। ठीक है, तो इजी प्रोसेस है, उसका वीडियो भी आप उनको शेयर कर सकते हैं, या वहाँ पे जो लोकल जो भी व्यक्ति होंगे उधर के सर्विस सेंटर वाले, वो भी वहाँ पे गाइड कर देते हैं। और वैसे कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, आप वीडियो कॉल से भी उनको गाइड करेंगे, वो आसानी से कर लेते हैं। और विदेशों में लोग ज्यादातर खुद ही काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर चार्ज है वो काफी महंगा है, ये आप जानते ही होंगे वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर सेम वो सिंपल सा सिस्टम है, कोई अच्छा। ऐसा टफ काम नहीं है। और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी डायरेक्ट बात करेंगे तो वो हेल्प कर देंगे, उनकी कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि ये ग्लोबली ऐसा डिवाइस बनाया है, आप समझ लीजिए कि बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है। ये 170 कंट्रीज में अगर चाह रहा है, तो इसके पैरामीटर्स ऐसे बनाए हैं कि ये हर जगह पे इजीली इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज अच्छा। वेरी इजी, वेरी इजी। यस, थैंक यू वीरेंद्र जी, ठीक। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक काफी लोगों को हेल्प मिली होगी, इससे जानकारी मिली होगी, इसके बारे में समझ में आया होगा। तो आज की हाँ। सभा को यहीं पे विराम देते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना समय निकाला, इतने अच्छे से इस इंफॉर्मेशन को ग्रहण किया। आपके जो गेस्ट आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस इंफॉर्मेशन को लिया। एंड आई रिक्वेस्ट आप सभी गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, इस इंफॉर्मेशन को जितना ज्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अपना जो भी आप यूज करते हैं, सब जगह स्प्रेड कीजिए। कोई पता नहीं कि किस व्यक्ति की आप लाइफ बचा लें सिर्फ इस शेयरिंग करने से। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी बड़ी उपलब्धि आपके जीवन की शायद ना हो, कि आपने किसी का तो परिवार बचाया, किसी की तो जिंदगी बचाई। चाहे हेल्थ से बचाइए, चाहे पैसे से बचाइए, लेकिन बचाना जरूरी है। तो इस मिशन में लगे रहिए, सेव योर वाटर, चेंज योर लाइफ। इतना ही काम करना है, कुछ बड़ा काम नहीं करना, नेचुरल, परमानेंट, एफर्टलेस। थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए पानी पीते रहिए और स्वस्थ बनते रहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड थैंक यू। नाइट।